HS1 न्यूज में आपका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं चंद मिनटों में कुछ अहम खबरें। कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर सख्त हमला किया है। सोनिया गांधी ने कहा, आज हमारे मुल्क की जमहूरियत खतरे में है। ऐन को बदलने की साजिश की जा रही है। ये मुल्क सिर्फ चंद लोगों का नहीं, ये मुल्क हम सबका है। इसे हमारे आबा और अजदाद ने इसे अपने खून से सींचा है। सोनिया गांधी यहां विद्याधर नगर में मुनक्किद इंतखाबी रैली से खिताब कर रही थी। इन्होंने कहा कि मुल्क से ऊपर हो जाने की बात ख्वाब में भी नहीं सोची जा सकती है। क्या कोई मुल्क से बड़ा हो सकता है? जो ऐसा सोचता है, मुल्क की आवाम, हमारी प्यारी बहनें, नौजवान, किसान, मजदूर और कबायली इसे सबक सिखा देते हैं। शादी की तकरीब में शिरकत के बाद वापस होने के दौरान एक खातून RTC बस में 15 तोले तिलाई जेवरात से महरूम हो गई। तेलंगाना के जगतियाल टाउन के RTC बस स्टेशन में चोरी की यह वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक मिटपल्ली टाउन से ताल्लुक रखने वाली खातून, जिसकी शिनाख्त मंगरानी के तौर पर की गई है, अपनी बेटी के साथ बीरपुर गांव में शादी की एक तकरीब में शिरकत के बाद वापस हो रही थी कि इसके बैग से 15 तोले के तिलाई जेवरात की चोरी कर ली गई। खातून ने जगतियाल पुलिस से इस सिलसिले में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने वहां पहुंचकर बस स्टेशन के CCTV फुटेज का मुआयना किया। बीजेपी उम्मीदवार और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह गांधीनगर लोकसभा सीट के लिए 19 अप्रैल को कागजात नामजदगी दाखिल करेंगे। इससे पहले 18 अप्रैल को गांधीनगर लोकसभा सीट के तहत आने वाली तमाम असेंबली सीटों पर बीजेपी की जानिब से रोड शो का इनेकाद किया जाएगा। अमित शाह ने इनमें से एक रोड शो में शिरकत करेंगे। अगले दिन 19 अप्रैल को वो गांधीनगर कलेक्टर के दफ्तर में बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। इससे पहले बीजेपी के सीनियर लीडर LK आडवाणी 1998 से 2014 तक गांधीनगर लोकसभा सीट से इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं। अमित शाह ने साल 2019 में पहली बार यहां से इलेक्शन लड़ा और भारी वोटों से कामयाबी हासिल की। अब वो दूसरी बार गांधीनगर से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। दिल्ली की एक अदालत ने हफ्ते को आम आदमी पार्टी आप के रहनुमा और दिल्ली के साबिक नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया की अदालती तहवील में 18 अप्रैल तक तौसी कर दी। रॉस एवेन्यू की अदालत के खुसूसी जज कावेरी बावजानी दरख्वास्त की समाअत के बाद आपके लीडर को जमानत देने से इनकार कर दिया, जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ED और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI दोनों मामलों में जेल में बंद है। मिस्टर सिसोदिया को सबसे पहले मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो व CBI ने 26 फरवरी को और ED ने गुज़िश्ता साल 9 मार्च को दिल्ली के मुबैना शराब घोटाला केस में गिरफ्तार किया गया था। दोनों मामलात में निचली अदालत, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मिस्टर सिसोदिया की नजरसानी की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी थी। इनकी क्यूरियो पिटीशंस भी मुस्तरद कर दी गई है। लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों के दरमियान लीडरों को एक दूसरे पर इल्जामात और जवाबी इल्जामात का दौर तेज हो गया है। इस दौरान कांग्रेस लीडर कन्हैया कुमार ने बीजेपी पर फिरकावाराना एजेंडा फैलाने का इल्जाम लगाया है। इन्होंने कहा, बीजेपी राम का नाम लेकर नाथूराम गोडसे के फिरकावाराना एजेंडे को आगे बढ़ा रही है और तकसीम के सियासी चाल खेल रही है। इन्होंने ये भी कहा कि गांधी नेहरू खानदान की शराकत को कम से कम करने की कोशिश कर रही है। मरकजी हुकूमत ने हैदराबाद की बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता को Y+ सिक्योरिटी फराहम की है। मरकजी हुकूमत ने इस सिलसिले में अहकामात जारी किए हैं। मरकजी हुकूमत ने हैदराबाद पार्लिमानी हल्के को एक हसास इलाका करार देते ये फैसला लिया है। Y+ सिक्योरिटी में 11 जवान माधवी लता को सिक्योरिटी फराहम करेंगे। इसमें CRPF के 6 पर्सनल सिक्योरिटी एहलकार इनकी मुसलसल हिफाजत कर रहे हैं। इनकी रिहाइशगाह पर मजीद 5 मुसल्लह गार्ड सिक्योरिटी फराहम करेंगे। अमेरिका में भारतीय तालिब इल्म की हलाकत के वाकयात थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और अब रियासत ओहियो में एक भारतीय तालिब इल्म की मौत हो गई है और पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। न्यूयॉर्क में हिंदुस्तान के काउंसलेट जनरल ने जुमा को यह इत्तला दी। न्यूयॉर्क में हिंदुस्तान के काउंसिल जनरल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में कहा, क्लीवलैंड ओहियो में हिंदुस्तानी तुलबा उमर सत्यासाई की बदकिस्मती से मौत से बहुत दुख हुआ है और वो हिंदुस्तान में खानदान के साथ राब्ते में है। इसने कहा, हर मुमकिन मदद फराहम की जा रही है, जिसमें तालिबे इल्म की लाश को जल्द अज जल्द हिंदुस्तान भेजना भी शामिल है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया।